विश्लेषण करेंगे हम उस खबर का जिसमें इस्तीफे का जिक्र है। उस कैश कांड की पूरी कहानी आपको बताएंगे जिसके चलते इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा। आपको याद होगा 14 मार्च 2025 जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी घर में आग लग गई थी। इस दौरान 500 के नोट के बंडल जले मिले, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था उन्हें। 5 अप्रैल 2025 को जस्टिस वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। मामले की जांच पूरी होने तक उन्हें न्यायिक कामों से दूर रखा गया। जस्टिस वर्मा ने 9 अप्रैल को इस्तीफा भेजा, लेकिन 10 अप्रैल को इसकी जानकारी सामने आई। जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा देने के बाद जांच समिति को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि विवाद की शुरुआत से ही सार्वजनिक बदनामी के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि उनके खिलाफ लगे आरोपों की उचित और निष्पक्ष जांच होगी। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पत्र में आगे लिखा कि दुर्भाग्यवश आगे की कार्रवाई लगभग पूरी तरह से इस तथ्य को साबित करने पर केंद्रित रही कि आवंटित परिसर में एक भंडार गृह था, वहां नकदी मिली। केवल इन्हीं तथ्यों के आधार पर मेरी संलिप्तता का अनुमान लगाया गया। जस्टिस वर्मा ने आरोप लगाया कि जांच समिति की तरफ से गवाहों से पूछताछ उनकी उपस्थिति में नहीं हुई और ना ही उनसे जिरह करने का कोई उन्हें मौका दिया गया। जस्टिस वर्मा के मुताबिक समिति के समक्ष पेश हुए 54 गवाहों में से 27 को बगैर कोई स्पष्टीकरण दिए हटा दिया गया। जस्टिस वर्मा के विवाद के बारे में एक पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 14 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास 30 तुगलक क्रिसेंट दिल्ली के स्टोर रूम में आग लगी। आग बुझाने के दौरान बड़ी मात्रा में जले हुए 500 रुपए के नोट मिले। यह घटना सार्वजनिक हुई। 16 से 17 मार्च 2025 दिल्ली हाई कोर्ट सीजे ने जांच शुरू की और रिपोर्ट तैयार की। जस्टिस वर्मा ने मुलाकात में साजिश का शक जताया। 22 मार्च 2025 पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय इन हाउस जांच समिति गठित की और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट सीजे की प्रारंभिक रिपोर्ट, फोटो, वीडियो सार्वजनिक रूप से अपलोड कर दी है। 28 मार्च 2025 सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीजे को निर्देश दिए कोई न्यायिक काम ना सौंपा जाए। जुलाई 2025 जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इन हाउस रिपोर्ट को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ संजीव खन्ना ने 22 मार्च को जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों की इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। 4 मई को सीजीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी इन लोगों ने। इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। लोकसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें कहा गया था कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। इसके बावजूद लोकसभा ने जांच समिति बना दी, जो गलत है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकसभा स्पीकर की ओर से गठित संसदीय जांच पैनल में कुछ खामी दिखाई देती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाभियोग से बचने के लिए जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा दिया और जस्टिस वर्मा के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ हो रही सभी कार्रवाई बंद हो जाएंगी। हालांकि इसके बाद भी अगर केंद्र सरकार चाहे तो उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए केंद्र सरकार नए सिरे से एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू करा सकती है। आपको बताएं, आजाद भारत में अभी तक किसी भी जज को महाभियोग से हटाया नहीं गया। जस्टिस वर्मा से पहले हाई कोर्ट के 2 जजों के खिलाफ भी महाभियोग की तैयारी हुई, लेकिन उन्होंने पहले ही त्यागपत्र देना बेहतर समझा था।